अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, जुबली हिल्स में जो बाई इलेक्शन होने वाले हैं, शायद नवंबर दिसंबर में जो भी डेट फिक्स होगी, लेकिन अभी से ही सियासत चल रही है। अभी से अपने अपनी तौर पर जो लोग हैं वो लोग अपने लोगों को बोल करके सोशल मीडिया पर नाम डलवा रहे हैं, फ़ोटोज़ डलवा रहे हैं कि अगला एमएलए ये होगा, अगला टिकट इनको दिया जाएगा। ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, लेकिन वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट और सच्चाई क्या है? जो जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहाँ से 3 बार गोपीनाथ ने कामयाबी हासिल की, एक बार तेलुगु देशम से, 2 बार बीआरएस पार्टी से। अब उनकी मौत के बाद ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अजहरुद्दीन एक बयान दे रहे हैं कि मुझे टिकट मिलेगा, मैं फिर से वहाँ से एक सीट हासिल करूँगा। लेकिन क्या कांग्रेस हुकूमत अजहरुद्दीन को टिकट देगी? क्या कांग्रेस गवर्नमेंट, कांग्रेस हुकूमत और कुछ प्लान करी हुई है? हमारे इत्तलात के मुताबिक नवीन यादव जो हाल ही में जो लास्ट इलेक्शन में कांग्रेस में शामिल हुए थे, इससे पहले वो मनलिस्ट में थे, फिर इंडिपेंडेंट लड़े, फिर कांग्रेस में शामिल हुए, वो भी दावेदार है। नवीन यादव, अजहरुद्दीन या फिर फिरोज़ खान, इस तरह से नाम चल रहे हैं। अगर नवीन यादव को टिकट दिया जाएगा तो शायद कामयाबी हासिल होगी, अजहरुद्दीन को टिकट दिया जाएगा तो शायद फिर एक बार हमें शिकस्त मिलेगी, फिरोज़ खान को अगर टिकट दिया जाएगा तो शायद कामयाबी हासिल होगी। इसी तरह से बीआरएस पार्टी में भी कई नाम चल रहे हैं। विष्णुवर्धन के अलावा कई ऐसे नाम चल रहे हैं कि क्या आने वाले टाइम में विष्णुवर्धन को टिकट दिया जाएगा तो यकीनन विष्णुवर्धन की कामयाबी होगी। अगर उनको हटा करके किसी और को टिकट दिया जाएगा तो फिर ये कांटे की टक्कर हो सकती है, बीआरएस से ये सीट जा सकती है। बहरहाल, क्योंकि विष्णुवर्धन इससे पहले से जीते हुए थे और उनके वालिद पी जनार्दन रेड्डी एक अच्छे एमएलए थे, एक अच्छे वर्कर थे। यही वजह है कि विष्णुवर्धन को यहाँ की आवाम का सपोर्ट मिलता है। लेकिन अब कांग्रेस के पास आने वाले टाइम में अगर कोई मुस्लिम को टिकट दिया जाएगा, फिरोज़ खान हो या फिर अजहरुद्दीन, तो क्या फिर उन्हें जीतने के बाद क्या फिर उनको मिनिस्ट्री दी जाएगी माइनॉरिटीज़ में? अब सवालात कई है। अगर मिनिस्ट्री देना है तो फिर शायद कोई मुस्लिम को टिकट नहीं मिलेगा, नवीन यादव को मिलेगा, या फिर कोई ऐसे लीडर को तैयार करेंगे अचानक, उसको टिकट दिया जाएगा। लेकिन अगर वाकई कांग्रेस हुकूमत ये चाहती है कि माइनॉरिटीज़ मुसलमान में एक मिनिस्ट्री होनी चाहिए उनकी नुमाइंदगी के लिए, तो फिर यहाँ पर एक मुसलमान को टिकट देना ज़रूरी है। अब वो अजहरुद्दीन है या फिर फिरोज़ खान। बहरहाल, क्योंकि जीतने वाले, अगर कांग्रेस जीतना चाहती है इस सीट को, तो फिर ऐसे लोगों को दे सकती है। अजहरुद्दीन के तो चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन फिरोज़ खान के चांसेस बढ़ जाते हैं, नवीन यादव के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस क्या करेगी, अब ये देखना बाकी है। बीआरएस भी अभी तक अपने पत्ते नहीं खोली है। अब बीआरएस भी किसको टिकट देगी ये भी अभी तक इत्तलात नहीं मिली। लेकिन जिस तरह से जुबली हिल्स में सियासी माहौल गर्म है, क्योंकि एक तरफ बीआरएस के पास मुद्दे हैं, सरदार जो हाल ही में खुदकुशी की गई थी, बोराबंडे में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया था, उनकी मौत को लेकर के बीआरएस पार्टी वो मुद्दे को उठा सकती है। और जिस तरह से बाबा फसीउद्दीन की वहाँ पे गुंडागर्दी है, वो चीज़ को लेकर इशू उठा सकती है, मुद्दे को उठा सकती है। और जिस तरह से कांग्रेस हुकूमत के जो पॉलिसीज़ है, कांग्रेस हुकूमत जिस तरह से पुलिस के ज़रिए गुंडागर्दी कर रही है, कुछ ऐसे लीडर हैं उनके पास जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, पुलिस को इस्तेमाल करके गलत कामों में, जिस तरह से बीआरएस के कुछ लोग इसी तरह से करके आज पूरे पुलिस वाले परेशान हैं, इसी तरह से कांग्रेस भी उसी रास्ते पर चल रही है। कल के दिन ये पुलिस वाले भी परेशान होंगे जो इस तरह से काम को अंजाम दे रहे हैं। और अपने पावर के ज़रिए जो लोगों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी बदनाम है। तो इसीलिए यहाँ पर बीआरएस की कामयाबी हो सकती है। याद रखिए कि कांग्रेस ने जो जो वादे किए थे, हमें लगता है कि वो वादे पूरे नहीं हुए हैं, और वो इलेक्शन के करीब शायद वो वादे पूरे करने की बात करेंगे, फिर दूसरे झूठे वादों के साथ आएंगे अवाम के सामने। लेकिन अवाम अब समझदार हो चुकी है, अवाम समझ चुकी है कि किसकी कैसी सियासत है। तो बहरहाल ये अवाम का ही फैसला रहेगा कि किसको कामयाबी मिलेगी, किसको कामयाब करेंगे। लेकिन अभी तक की हमारी रिपोर्ट के मुताबिक ये पता चला है
कि अगर कांग्रेस से ये तीनों में से अगर टिकट किसी को देते हैं तो अजहरुद्दीन को शिकस्त मिलेगी, फिरोज खान और नवीन यादव जीतेंगे। अगर इधर से विष्णुवर्धन को अगर टिकट देंगे तो वो जीतेंगे बिना कोई शर्त के। अगर किसी और को टिकट दिया जाएगा तो शायद ये कांटे की टक्कर होगी। आप क्या समझते हैं, आपका फेवरेट एमएलए कौन है जुबली हिल्स के लिए, जो पब्लिक के दरमियान रहता है, पब्लिक के मसलों को सुनता है और पब्लिक के साथ हमेशा खड़ा होता है? आप कमेंट से ज़रिए बताइए ताकि जो जुबली हिल्स की आवाम है वो भी कमेंट से ज़रिए बताए, ताकि पता चले कि आवाम की अब सोच क्या है कांग्रेस को लेकर के, आवाम की अब सोच क्या है बीआरएस को लेकर के, आवाम की सोच क्या है ऐसे कुछ जो नाम हमने लिए हैं वो लीडरों को लेकर के।